बताइए, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? देखिए, मेरी पोजीशन यहाँ पे बहुत टाइट हो गई है। वो लड़की मुझे ऑलमोस्ट ब्लैकमेल करने पे आ गई है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही इस वक्त मेरी मदद कर सकती हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर हूँ, आपकी पर्सनल एडवाइजर तो नहीं हूँ मैं। वाह, बहुत अच्छे। पहले तो इसकी मजे लूट लिए, अब भुगतो। क्या? कौन से मजे? आपके तासुरात मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही गलत हैं। जा रही हूँ मैं। ठहरिए। कितने बदतमीज इंसान हैं आप। मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तो मरने से कितना बेहतर है कि आप रानी की बात मान लें। अब आप हर दफा घूम के एक ही बात पे क्यों आ जाती हैं? तो और मैं क्या कहूँ? आप उस लड़की को कम से कम समझा सकती हैं कि वो बात आ जाए। वरना देखिए, ये मोहल्ले वाले कितने वाइल्ड है, कहीं मेरा दिलबर वाला हाल ना कर दें। उसका तो बेचारे का बहुत बुरा हाल किया उन्होंने, पता है? उसका तो मुंह भी काला किया था। गधे पे बिठाने के अलावा ये क्या कह रही हैं आप? वैसे ये सब कुछ तो आपको चक्कर चलाने से पहले सोचना चाहिए था ना, मिस्टर चम्मा। मेरा उससे कोई चक्कर वक्कर नहीं है। वो खुद ही कभी कभी मेरे घर आ जाती है, कभी मुझे पार्क बुला लेती है। अच्छा, और आप मासूम से क्यूट से बन के उसके बुलाने पर चले भी जाते हैं। तो मैं और क्या करूं? मुझे अजीब अजीब किस्म की धमकियां देती है। मैं समझ गई। एक्चुअली आपके दिल के अंदर लड्डू फूट रहे हैं और बाहर से आपने ये मसनूई इनकार सा रचाया हुआ है। मैं जा रही हूँ रानी के घर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपके रिश्ते की बात करने। जी सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। अरे अगर उनके घर रिश्ते की बात करने चली गई तो मैं क्या करूंगा? मैं सुनिए। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मुझे फोन किया तुमने? जब से आप गई हैं ना, मेरी रातों की नींदें उड़ गई। यकीनन तुम्हारी भूख तो नहीं मरी होगी। वो तो और भी तेज हो गई है। तुम्हारी याद में दौरे पड़ते हैं। भूख के 2-3 किलो सलाद तो तुम्हारी एक आह में मैं खा जाता हूँ। अब मुझसे जल्दी से शादी कर लो, वरना पूरे मुल्क का अनाज खा जाऊंगा। बकवास बंद करो। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? अम्मा ने। वाह वाह वाह, मेरे पास था ना, मेरे पास अपने पास था। क्या हो गया? मेरे पास नंबर था। अच्छा, तो इसीलिए चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझसे मेरा नंबर लिया। बात सुन लो, तुम एक नंबर के ना साजिश लोग हो। कैसी बातें कर रही हो? हम तो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खबरदार मुझे आइंदा फोन किया तो। शुक्र करो तुम सब पे मैंने अगवा का पर्चा नहीं करवाया। तुम सारे घर वाले इस वक्त जेल में सड़े होते। जेल नहीं, वहाँ तो मैंने सुना है खाने को बहुत कम देते हैं। तुम्हें तो किसी तंदूर पे होना चाहिए था, पेटू एलिफेंट की औलाद। देखो बतूल बाजी, मुझसे शादी कर लो। मुझ पे घर वालों का बड़ा दबाव है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे घर वाले। आइंदा मुझे फोन ना करना, समझे? देखने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अबे सब्र कर, फिक्र मत कर, मैं भी उनके साथ वो करूंगा। जिंदगी भर याद रखेंगे वो। अल्लाह ने चाहा तो तेरी शादी वहीं होगी। अब्बा क्या कह रहा है तू? क्या मतलब है तेरा? अबे तू मेरी प्लानिंग नहीं समझ रहा। हो सकता है एक फेज में 2 निकाह हो जाए। अब्बा पहले एक तो हो जाए। और जितना बतूल मुझे डांट रही थी, मुझे एक निकाह भी होता दिखाई नहीं दे रहा। अबे तू शायद अपने बाप को जानता नहीं। खुदाई से जिंदगी दे, परले दर्जे का कमीना है ये। अब्बा मैं जानता हूँ, इसमें तेरे बताने वाली कौन सी बात है? अब्बा क्या बकवास कर रहा तू? अबे मेरा बच्चा, मेरा लाल, अबे बात सुन, तेरी अकल कुछ कुछ चलने लगी। अबे ढीठ हो जा अपने बाप की तरह और उस लड़की को चंबड़, मेरा मतलब है उस लड़की के पीछे पड़ जा, हाथ पैर धो के, चाहे उसमें तुझे जूते पड़े, लाते पड़े या चपेड़े पड़े। अब हमने इस महाज से खाली नहीं लौटना, मेरे गोदाम सिपाही, मेरे। हेलो जी बाबा। क्या? पुलिस? पुलिस क्यों? मैं बस हाँ जी, मैं आ रही हूँ। मैं रास्ते में हूँ, बस मैं पहुंच रही हूँ।
देखें, ये है वो जगह जहां उस खबीस ने ये गलीज हरकत की है। बाकी डिटेल्स तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं। तो ये रहा वो गिफ्ट जो उस कमबख्त ने समन को भिजवाया था। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको साबित कैसे किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? और यार, ये वही शख्स है जो समन को बार बार फोन करता रहा है। और तुम तो समन को बचपन से जानते हो, वो भला हमसे क्यों झूठ बोलेगी? मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ, लेकिन कानून नहीं जानता। उसको तो सबूत चाहिए। हमने भी किसी सिस्टम के तहत काम करना होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फिक्र न करो समन, आप अपनी रिटर्न कंप्लेंट कर दो और फिर मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जहादात, यस सर। आप समन बीबी की रिटर्न कंप्लेंट ले लो। ओके सर। कमीने इंसान, मैं पूछता हूँ तेरे बेटे को जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी से बात करने की? अबे बहनोई को गाली देता तू? अबे मेरे हिसाब से तो तुझे डूब मरना चाहिए। यानी तेरी बहन ने एक कमीने से शादी की? तो इसमें कहने वाली कौन सी बात है? अरे ओ भट्टी, बच्चू अब तुझसे टाकरा होने वाला है अनकरीब। खबरदार, तेरे साथ कता ताल्लुक हो गया है हमारा। अबे भट्टी, अब एक नया ताल्लुक बनना तेरा मेरा, जो के बनकर ही रहेगा। तेरे मुंह में खाक, मेरी जिंदगी में ये कभी नहीं होगा। अबे इसका मतलब तो ये हुआ कि 2-3 महीने के बाद तो ये हो जाएगा। जलील, मेरी नहीं अपनी फिक्र कर। तू तो शायद 2 हफ्ते भी ना निकाले। अबे भट्टी, डूब के मर जा। चुल्लू भर पानी से भी कम पानी में डूब जा तू। अपनी बहन को बेवा करना चाहता? अबे तुझे शायद पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी जरूरी है तेरे खानदान के लिए। अब दामाद के साथ साथ उस घर का भी समधी बन रहा हूं मैं। और भाड़ में जाओ तुम। मैं अपनी बेटी का साया भी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जैसा तू है वैसी ही तेरी घटिया औलाद है। अबे खबरदार, जो मेरे होनहार बच्चे शाहरुख को घटिया कहा तूने? कहूंगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा। और खबरदार, अगर तुमने इस घर से राब्ता करने की भी कोशिश की, बदबख्त। अबे ओ भट्टी, अब तुझे मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकेगा। कितनी गोलियां खाएगा बेटी? कब से तुम्हारे पीछे हैं हम। ए मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सुन रहा हूँ, बोलो। तो फिर जवाब भी दो। यार तुम खामखा मेरा और अपना वक्त ज़ाया करने चले आए हो। पता होना चाहिए कि किसी शरीफ आदमी के घर में बगैर सबूत के आना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना कानूनन जुर्म है। शरीफ आदमी? शरीफ आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को सांप बेचते हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो यार जैसे वो जिंदा सांप था। That was a toy, रबड़ का सांप है। तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? तुम उनको तोहफे वोफे नहीं देते? तोहफा देना कोई जुर्म है? मतलब इस सबूत की बिना पे तुम दौड़े चले आए हो मुझे गिरफ्तार करने के लिए? कर लो भाई। तमाम कॉल्स का सबूत है हमारे पास, जिससे ये साबित होता है कि तुम अपनी साबका बीवी को हरासा करते रहे। हाँ तो मेरी बेटी है उसके पास, मुझे उससे बात करनी होती है। मुझे कौन रोक सकता है अपनी बेटी से बात करने के लिए? ये कानूनी और शरई हक है मेरा, समझे आप? दुनिया का हर कानून हरासा करने से रोकता है, और तुम मेरी बात शराफत से सुनो, वरना इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता। तुम अपने पुलिस स्टेशन में नहीं हो, मेरे घर में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों की तरह मैं हाथ बांध के तुम्हारे सामने सब कुछ सुनता रहूं।
सो बी केयरफुल मिस्टर इंस्पेक्टर, बी केयरफुल, ओके? पहले साबित तो करो कि मैंने कुछ गलत किया है, फिर रोप डालना मुझ पे। साबित करना भी कोई मुश्किल नहीं रहेगा, इसलिए मेरी वार्निंग है तुम्हें कि समन बीबी और उसके घर से दूर रहो। और मेरी भी तुम्हें वार्निंग है कि आइंदा मेरे घर में बगैर सबूत के मत आना, वरना आओगे वर्दी में और जाओगे सादा लिबास में, समझे? मिस्टर जबरान, तुम्हारा ये रवैया मुझे हमेशा याद रहेगा। एक मिनट। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो मुझे याद रखते हैं। सो कीप रिमेंबर मी। बाय। चलो। से भी कुछ नहीं होने वाला। हम पहले भी तो उन्हें आजमा चुके हैं। क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे थे और वो अपनी मनमर्जी करता रहे? वो बहुत चालाक है पापा। पुलिस हमसे सबूत मांगती है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बस एक दूसरे का मुंह ही देख सकते हैं। तो क्या करें? गिड़गिड़ा कर माफी मांग ले उससे। तुम उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेती क्या चाहता है वो? वो सिर्फ मुझे अजियत देना चाहता है। तो तुम बोलो, ये अजियत तुम सारी जिंदगी चुपचाप सहना चाहती हो? तो और मैं क्या करूं बाबा? तुम कुछ मत करो, जस्ट लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। इज इट क्लियर? मैंने सोचा तुम ऐसे ही मेरे लिए परेशान हो रही होगी कि पता नहीं पुलिस वालों ने मेरे साथ क्या शुरू किया होगा क्या नहीं। तो चलो तुम्हारी फिक्र खत्म किए देता हूँ। वो तुम्हारी जो पुलिस थी भेजी हुई वो वापस चली गई है और वो भी खाली है। आखिर तुम चाहते क्या हो? बता दूंगा ना मेरी जान, अभी इतनी जल्दी क्या है। अभी बस तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो। इस अमानत को मैं जल्दी ले जाऊंगा और तुम्हें उसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी होगी। नहीं नहीं, तुम वो मुकदमा हार चुके हो। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। एक बेटी पे उसके बाप का कितना हक होता है ये तुम समझाओगी मुझे? हाँ? बात अगर तुम्हारे और मेरे आपस में रहती ना तो ठीक था। अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी को तरसोगी। You will see, my love. You will see. जिब्रान,
क्या मुसीबत पड़ गई है, लगता है धमकी लगानी पड़ेगी इसको। हेलो मैडम, किसको फोन करने की कोशिश कर रही हो इतनी देर से? किसी को भी नहीं। ओह, पहले तो कभी छुपाकर फोन नहीं किया था मुझसे, अब कौन है? ओहो बतूल, एक तो तुम्हारा शक ना। भाड़ में क्या शक, वैसे भी तुम ना आजकल बड़ी मशकूक हरकतें कर रही हो। सच बताओ क्या है, कहीं तुम नवाब? ओहो, तो तुम्हें नवाब का खौफ खाया जा रहा है। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा नवाब तोड़ने नहीं वाली। एक्सक्यूज मी, मुझे किसी का खौफ नहीं है। उसका खौफ तो नहीं है तुम्हें, मैं नवाब की बात कर रही हूँ। वैसे मेरी बात सुनो, ये नवाब और बहादुर ना, ये मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। मेरे ख्वाबों का शहजादा तो कोई और ही चीज़ है। ख्वाबों का शहजादा वही ना जो तुम्हें छोड़कर चला गया धुतकार कर? नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। किसकी बात कर रही हो? वो असल में मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? देख रानी, अब कोई नया चन्ना चढ़ा देना, पहले ही बहुत हो गई है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कौन रहा है जो खुद नवाब के लिए थाने पहुंच गई थी? एक्सक्यूज मी, मैं एक नेक जज्बे के तहत गई थी, समझी? वाह वाह, बड़ा तुम्हारा नेक जज्बा। थाने में तुम खत्म की देगे बांटने की थी। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। जहन्नुम में जाओ तुम जाओ जहन्नुम में। गो टू हेल, हेल टू गो। एडी आई उठा लो। फोन क्यों नहीं उठा रहे चम्मे? बस आप यूं ही। यूं ही? अरे भैया, फोन बात करने के लिए होता है, बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात है? कुछ नहीं, बस वो दरअसल वो कोई तंग कर रहा है क्या? मुझे कोई तंग क्यों करने लगा? तो फिर नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? कौन है? आप बस वो एक दोस्त, वो फोन उठा लेता हूँ तो बड़ी लंबी बात करता है, इस वक्त दिल नहीं चाह रहा बात करने का। क्यों दिल नहीं चाह रहा? दोस्ती खत्म कर दी है क्या? हाँ, नहीं, अभी हुई थी फिर खत्म हो गई। नहीं, असल में भी वो बात करने को दिल नहीं चाह रहा, बहुत लंबी बात करेगा ना तो वो फिर मसला हो जाएगा, इसलिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो चलो ना सुनो फोन, आराम कर लो है। अपने बच्चे की शादी की माला देख ले, इसे पहन के मेरा बच्चा किसी चौधरी का सांड लगेगा, मेरा मतलब चौधरी का चांद लगेगा। और कपड़े वाले से बात हो गई, इसकी शादी के सूट के लिए एक थान ले लिया मैंने। थान? अरे फिक्र क्यों कर रही, दुकानदार से बात हो गई, वो कह रहा था अगर एक थान कम पड़ गया दूसरा भी खोल लेंगे। अब्बा, अब ऐसी बात भी नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं हूं मैं। तू ज्यादा नहीं बच्चे, थान कम पड़ रहा तेरे सूट के लिए। अमजद खान, क्या कर रहे तू? क्यों जलील करने पर तुला हुआ है हम सबको, और खासकर मेरे भाई को? मुंह बंद कर ले अपना, मुंह बंद कर ले। तू जब भी लेगी भाई की साइड लेगी। क्या शाहरुख तेरा बच्चा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है? अगर इसकी शादी बतूल से हो गई तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? मेरे बच्चे को देख, गौर से देख, 3 किलो अमरूद खा चुका, उसके बाद ये चौथे तरबूज पे हाथ डाल रखा इसने, और खाते हुए थकता नहीं। कितना मेहनती बच्चा है मेरा। अब्बा, मैंने कभी गुरूर किया ही नहीं। हाय रुकैया, आजी देख मेरे बच्चे की, आजी देख, आजी तो कूट कूट के भरी मेरे बच्चे में। ऐसा लड़का मिलेगा बतूल को कहीं? अरे तू यहाँ बैठा क्या स्कीमें बना रहा है? बतूल मानेगी तो तब है ना। अब कैसे नहीं मानेगी? जब मैं मान रहा हूँ तो वो कैसे नहीं मानेगी? तो तू उसका बाप है? हाय, तकदीर को यही मंजूर नहीं था, वरना आज मैं उसका बाप होता। बार बार वही कहानी।
तेरे दिमाग से पुराने इश्क का भूत क्यों नहीं उतरता? तू तो कभी ये भी नहीं सोचता कि तू ये बातें करता है तो मेरे दिल पे क्या बीतती है। अब मेरे रोमांस की हिस्ट्री यही है तो मैं क्या करूं? ये हिस्ट्री नहीं, तेरी बगैरती है। आज छोड़ इन सब बातों को। तू ऐसा कर, अपने बच्चे को जाके सेहरा लगा के देख। अगर तो एक सेहरा पूरा आ रहा तो फिर ठीक है, वरना उसके साथ एक सेहरा और जोड़ लेंगे, एक्सटेंशन कर लेंगे। अब्बा, तू मेरी शादी कर रहा है कि मेरी बेइज्जती कर रहा है? ये पागल तो हमें जूते पड़वाएगा। ये बात तो अपने दिल से निकाल दीजो। मैंने ऐसी प्लानिंग की है कि जूते इंशाल्लाह भट्टी ही को पड़ेंगे। प्लानिंग? कौन सी प्लानिंग की है, मुझे भी बता। अब शक्ल से तुझे इतना पागल लग रहा होगा कि ये प्लानिंग में तुझे बता दूं और तू अपने भाई को बता दे। इसका पता तुम दोनों को बाद में चलेगा। अमजद खान, मुझे तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे इरादों को छोड़, बस तू ये माला संभाल के रख ले। मेरा बच्चा अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी माला के साथ भट्टी के घर पे गिरेगा और एक धमाका होगा। मेरा मतलब मेरा बच्चा उसी घर में जाएगा। अम्मा ऐसे क्या देख रही है? तू क्या वाकई नहीं चाहती मेरी शादी बतूल से हो? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। अम्मा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हुआ ना तो सबसे पहले गोली अब्बा को ही लगेगी। अब्बा कमबख्त, क्या बकवास कर रहा तू? मैं तेरा निकाह पढ़वा रहा हूँ, तो मेरा जनाजा पढ़ाने में तुल गया। वैसे तो नाराज हो, मैं तो वैसे ही बात की थी। चल छोड़, ये ले, तू भी थोड़ा सा तरबूज खा। ये ले। अबे इतना ज्यादा दे रहा, मुझे बंदे बुलवाने पड़ेंगे खाने के लिए। तू अपने अब्बा को क्या समझता है? अबे हद हो गई मेरे साथ तो। अम्मा, ये अब्बा की प्लानिंग क्या है? अरे मुझे क्या पता, तुम दोनों बाप बेटा जानो, मुझे तो बीच में फंसाया हो तुम लोगों ने। ऐसे? अच्छा, ये अब्बा छोड़ गया, तू खा ले। अच्छा, छोड़ गया, खा ले। ये ना खाऊं मैं? अबे क्या हो गया? ठहर जा। अबे देख रहे हैं, मामू किसी चक्कर में है। अबे भाड़ में गए मामू और तेरे चक्कर। बेटा तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया ना, तुम दोनों किसी चक्करों से बच नहीं सकोगे अब। अबे बकवास किया जाएगा, हर वक्त बकवास किया जाएगा। अबे यार 2 मिनट देख तो ले, अंदर चल क्या रहा है? अबे अंदर कोई फिल्म चल रही है क्या? अबे तू चुप करके देखियो। अबे मामू तो बहुत सीरियस लग रहा है। अबे चक्कर चला रहा है कोई। रानी का फोन यहाँ पड़ा है, खुद का है ये। हेलो हेलो हेलो, बोले, आवाज नहीं आ रही। हेलो, बात कीजिए, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, फोन था तुम्हारा। मेरा फोन? ये चंदा कौन है? अब बताती हूँ, फोन दो। मेरा सहेली है मेरी। क्या है? कौन सी ऐसी तुम्हारी सहेली है जो मुझे नहीं पता? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी बात हुई थी? नहीं नहीं, बात नहीं हुई मेरी, कोई बोला ही नहीं। शुक्र है। ये चंदा कौन है? किसका नाम सेव किया हुआ ये? है मेरी सहेली, बताया ना तुम्हें। वैसे भी हर बात बताना जरूरी नहीं होता तुम्हें। बड़ी आई। हर बात बताना जरूरी है? अजीब लड़की है। हेलो हेलो, चम्मा जी, आप फोन कर रहे थे? हाँ, और मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाय चम्मा जी, मुझे तो आपसे हजारों बातें करनी है। देखो मेरी बात गौर से सुनो। तुम इसी वक्त आके मुझसे मिलो।
हाय ला, अभी? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, ओके, सी यू। हाय, मुझे बुलाया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ, अब बंद करो ये सिलसिला। अजीब उलझन में फंसा के रख दिया मुझे। अच्छा, तो तुमने मुझे यहाँ ये बताने के लिए बुलाया था और मैं समझी कि तुम मुझे डेट मारने के लिए बुला रहे हो। तुम जानते नहीं हो, इतना बड़ा रिस्क लेकर मैं तुम्हारी मोहब्बत में आई हूँ यहाँ पे, और तुम इसे उलझन कह रहे हो। तो मैंने कब कहा कि मुझसे मोहब्बत करो? फिलहाल वजह गले पड़ रही हो मेरे तुम। कितने संगदिल हो गए हो तुम। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में किस हद तक चली गई हूँ। ये तुम्हारी हिमाकत है, जबरदस्ती भी कोई मोहब्बत होती है भला? ओहो, यही तो मोहब्बत होती है जिसमें जान और जहान का कोई खौफ ना हो। ओहो, मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं कि मेरा और तुम्हारा मिलना मुमकिन नहीं है? क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? देखो रानी, अब ये सिलसिला मजीद नहीं चल सकता। आइंदा तुम किसी भी किस्म का मुझसे राब्ता ना करना, प्लीज। मुझे ये तो बताओ, आखिर वो डायन है कौन जिसके लिए तुम सब कर रहे हो? अरे कोई नहीं है। क्या तुम ये रवायती लड़कियों वाली बातें लेके बैठ गई हो? बस मेरी प्लीज जान छोड़ दो मेरी, प्लीज। चम्मे, ये तुझे क्या हो गया है? अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं जहर खा लूंगी। कोई तो है इसके पीछे, कोई है, मुझे पता है, कोई है। मैं सब समझती हूँ, तुम्हें कोई और पसंद आ गई है। ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे ना कुछ समझाओ, बल्कि खुद अच्छी तरह समझ लो कि मैं अब तुम्हारी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ, ओए कमीनो, इधर आओ। तुम दोनों जासूसियां कर रहे थे ना हमारी। हमारे मामू है, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अबे तू खुद तो खराब है ही, मामू को भी खराब करेगी। ओए हेलो, उससे नहीं मुझसे बात कर। देखो घर चल के बात करते हैं। हाँ, चल। घर चल के तो तुझसे बात करेंगे ही मामू, करनी बनती है। तू बाज नहीं ना आएगा। ओए बहादुर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर तूने इनसे बदतमीजी की तो। सुभान अल्लाह, इनसे, इनको तो घर जाके पूछते हैं। तू घर चल। जाती हूँ मैं। बड़े आए। अबे घर उधर नहीं है, इधर है। उधर उसका घर है। घर चलते हैं। अरे भाई, ये मैं नहीं, रानी है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वाह, अबे सुन रहे हैं? लड़की इनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचकर गली के नुक्कड़ तक ले गई। हाँ, और ये चुपचाप चले गए। अरे वाह मामू, बड़े तेज हैं भाई मामू। पता नहीं तुम दोनों को मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा। तुम जानते हो ये रिश्ता मैंने ही तो खत्म किया है। अरे कैसे मान ले हम, हैं? कैसे मान ले भाई? अगर तुम ना चाहो तो वो रिश्ता जोड़ सकती है जबरदस्ती तुम्हारे साथ। यही तो वो कर रही है, पता नहीं क्यों उसके दिल से मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, जरा जवान बच्चा है, उसी को समझा रहे थे। बच्चा? कौन बच्चा? है एक, वो अब बस जरा बहक गया है। अम्मा, हो जाता है जवानी में, बल्कि अक्सर जाती जवानी में। क्या बकवास किए जा रहा है? किसकी बात कर रहा है तू? मामू। चम्मे की? नहीं, मेरा मतलब है मामू बताएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्यों मामू? किसकी बात कर रहा है चम्मे? पता नहीं आपा, मुझे नहीं पता। अम्मा, हम एक दोस्त की बात कर रहे थे। क्यों मामू? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। लो कर लो बात। अब हम मामू के सामने और किसकी बात कर सकते हैं भला? क्यों मामू? हाँ आपा, दोस्त की बात कर रहा था। और तू भी बात सुन ले अम्मा। अरे ना शक किया अगर इतना अपने फरिश्ते जैसे बच्चों पर। बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं ऐसे फरिश्ते। तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो तलाशी ले ले। तलाशी ले ले।
है? क्यों रो रही है? प्याज काट रही हूँ अम्मा। है प्याज? पूरे घर में प्याज नहीं कटा, तू कहाँ काट रही थी? अम्मा ख्यालों में प्याज काट रही थी मैं। ख्यालों में? तेरा सत्यानाश हो। ख्यालों में कोई आंसू आते हैं आंखों में? आते हैं अम्मा, जब ख्वाब सच्चे हो ना तो हकीकत में आंसू आते हैं। ये हकीकत में मैं तेरा गला दबा दूंगी, खाना खराब हो तेरा। मुझे बच्चा समझ रखा है ना? किसके लिए रो रही है? उस बाके दुबई वाले के लिए? वो तो कब का जा चुका है, अब लकीर क्यों पीट रही है तू? अम्मा क्या बात कर रही है? मैं उसको क्यों याद करूंगी? मैं क्यों उसके लिए रोऊंगी? उस बेवफा के लिए। मुझे क्या पता है क्यों रोएगी उसके लिए, हैं? अम्मा बस कर दे। तू क्या मेरे कैरेक्टर को अंडर एस्टिमेट कर रही है? मैं नहीं, तू कर रही है। तू है, तूने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, जलील करके रख दिया। ये हमाकत, ये हंगामा अब तूने किया ना तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। है कमबख्त, तुम्हारे ने जीना हराम कर दिया हमारा। पता नहीं कहां से मत्था लग गया है। चुप कर जा, आंसू साफ कर ले। दफा भी हो जा। माँ मैं मनहूस नहीं हूँ, मेरा मुकद्दर ही मनहूस है। हाय जब दिल ही टूट गया, हम चम्मे के बगैर क्या करेंगे। जानती हो घर में कितनी टेंस सिचुएशन चल रही है। हम लोग सब बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मरियम का खास ख्याल रखो और ध्यान रखना कि बाहर अकेले वो खेलने बिल्कुल भी ना जाए। ओके मम्मी। अच्छा सुनो, अगर कोई फ़ोन आए, कोई भी फ़ोन हो, कोशिश करना कि तुम ही आंसर करो। मरियम ना फ़ोन के पास जाए, कहीं अगर उसके बाप का फ़ोन आ गया तो, और अगर उसके बाप का फ़ोन आ गया तो मरियम को मत बताना। ओके मैम? ओके मैम। अच्छा, आज से मेन डोर हमेशा लॉक रहेगा, ठीक है? और बाहर नज़र रखना, और कभी कोई भी तुम्हें एक छोटी सी भी कोई अबनॉर्मल चीज़ लगे ना, फ़ौरन मुझे कॉल करना। ओके? ओके मैम। ओके बाय। ये फिक्र की बात तो है जिब्रान, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और आखिर लोग कब तक अपने पैसों पे इंतजार करेंगे? रिएक्शन में कुछ भी कर सकते हैं। मैं जान कुछ नहीं कर सकते वो मेरा। क्योंकि मुझे जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। चीखने दो, चिल्लाने दो, बोलने दो, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें पैसा सिर्फ जिंदा जबरान से मिलेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं जिब्रान कि अगर उन्हें पता लगा ना कि रकम मर गई है तो समझ लेना हम भी मर गए। ये कोई मामूली कर्ज नहीं है, करोड़ों का मामला है, करोड़ों का। अरे यार, इसीलिए तो कह रहा हूं कि सोचने की जरूरत ही नहीं है। कर्ज जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, कर्जदार उतना ही इम्पोर्टेंट होता चला जाता है। इंसान चलता फिरता बैंक बन जाता है। यू नो, बाद में कर्ज देने वाला कर्जदार की हिफाजत कर रहा है। कमाल। जिब्रान, ना ये मामूली लोग हैं और ना ही तुम्हारा ससुराल जो बर्दाश्त करेगा। मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम हार गए हो, या ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है, या फिर तुम्हें ये डर है कि तुम दोनों की अय्याशियां खत्म होने का वक्त आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं जिब्रान? हम तेरे दोस्त हैं यार, तू हमें ऐसा समझता है? जिब्रान ऐसी बात भी नहीं है, और यार कभी वक्त आया ना तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे तुझ पे। अच्छा, वाकई? गुड, आई लाइक इट,
I like it. It's good. So, okay, fine. तो फिर तुम दोनों तैयारी पकड़ लो. क्योंकि जान देने का वक्त आ रहा है. बहुत जल्द. क्यों? ऐसा क्या करने वाले हैं हम? करना पड़ेगा. बहुत कुछ करना पड़ेगा. तो अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना. सो हम जो भी करेंगे वो खतरों से खाली नहीं होगा. So my dear friends, get ready for the real action. Cheers.